Today's topic is valency and ion. Assalamualaikum students, I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we'll start our next chapter, that is chemical bonding. Our first topic is introductory topic. In this topic, we will cover the concept of ion and valency. Valency of an element is the measure of the capacity of combining with other elements. एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है और फिर एक मॉलिक्यूल बनता है या फिर एक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है. इन दो एलिमेंट्स के आपस में बॉन्ड बनाने के लिए बेसिकली जो मेजर है, जो उसको कंबाइनिंग कैपेसिटी को डिफ्रेंशिएट कर रही है या फिर उसको डिफाइन कर रही है, दैट इज़ वैलेंसी. वैलेंसी इज़ द मेजर ऑफ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वन एलिमेंट टू द अदर एलिमेंट. डिफरेंट एलिमेंट्स एक पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट कर रहे हैं और उसके हर एलिमेंट की डिफरेंट वैलेंसी होगी. एक एलिमेंट की वैलेंसी दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होगी. बेसिकली वैलेंसी को डिफाइन किया जाता है फ्रॉम द ग्रुप. जो पीरियोडिक टेबल के अंदर फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उन सब की वैलेंसी 1 होती है. जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उन सब की वैलेंसी 2 होती है और थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी 3 होती है. वैलेंसी बेसिकली अगर आप एटम को रिकॉल करें तो एटम के न्यूक्लियस के बाहर शेल्स हैं. उन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं. जो सबसे लास्ट वाला पहला शेल क्या होता है, के शेल, दूसरा शेल एल शेल, तीसरा एल और चौथा एम. अगर आप याद करें कि जो लास्ट शेल होता है उसको कहा जाता है वैलेंस शेल. किसी भी एटम के जो एलिमेंट है, एलिमेंट का जो एटम है उसके वैलेंस शेल को के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे उनको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन. और वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसकी वैलेंसी को डिफाइन करते हैं. अगर आप इसको एक दफ़ा फिर रिकॉल करें तो एक एलिमेंट के एटम के अंदर न्यूक्लियस के बाहर वैलेंस शेल्स हैं. उन वैलेंस शेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस एटम के अंदर होंगे वही उसकी वैलेंसी है. डिफरेंट एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल डिफाइन डिफरेंट वैलेंसीज. हर एलिमेंट की वैलेंसी दूसरे से डिफरेंट होगी. नेक्स्ट हम देखते हैं आयन. आयन, when an atom loses or gains its electron it forms ion. एक कंप्लीट एटम के अंदर जब कोई इलेक्ट्रॉन एंटर करता है जब एक कंप्लीट एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलता है तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है. बेसिकली एक स्टेबल एटम तब एग्जिस्ट करेगा जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो वैल्यू है या जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर है वो सेम होगा. स्टेबल एटम इज़ फॉर्म्ड बाय द इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. अगर एटम को रिकॉल करें तो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है. उसके बाहर शेल्स है और उन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं. शेल्स में मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की अमाउंट बराबर होनी चाहिए. जब ये दोनों बराबर होती हैं तो एटम स्टेबल होता है. लेकिन at the time when electron and proton are not equal in number then it convert into ion. तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है. आयन बनता कब है, जब एक एटम में से, कंप्लीट एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए या उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को एंटर कर दिया जाए तो उस वक्त वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है. आयन बेसिकली एक एटम दूसरे एटम के साथ जब कंबाइन करता है, जब उनके दरमियान केमिकल बॉन्ड बनता है तो उस वक्त एग्जिस्ट करते हैं. या फिर अगर एक एटम स्टेबल नहीं रहता तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है. अगर हम आयन की फॉर्म्स को देखें या इसकी टाइप्स को देखें तो इसमें 2 बेसिक टाइप्स आती हैं. एक केटाइन है और एक एनाइन है. हम आयन की फर्दर एक्सप्लेन टाइप्स को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.